वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। अभी 3-4 दिन पहले मैंने ये शॉर्ट्स अपलोड किया था और आपको बताया था कि इंडिया ने कनाडा को बोला है कि अपने डिप्लोमेट्स कम करो, क्योंकि ये लोग इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। कनाडा इस पर बोला कि अगर हम अपने डिप्लोमेट्स को कम करते हैं तो अपने कॉन्सुलेट को हम स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। इंडिया इसका जवाब देते हुए बोला कि आप कम डिप्लोमेट के साथ ही अपना कॉन्सुलेट को रन करो। और मैंने ये भी बताया था कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से डिप्लोमेट्स का नंबर इक्वल रहना चाहिए, बट आप बढ़ा सकते हैं डिप्लोमेट्स का नंबर होस्ट कंट्री से पूछ कर। और होस्ट कंट्री हम है तो हम बोल रहे हैं कि आप डिप्लोमेट्स कम करो, क्योंकि जहाँ पर इंडिया के 30 डिप्लोमेट्स थे वहीं कनाडा के 85 to 90 डिप्लोमेट्स थे इंडिया में। देखिए, जस्टिन ट्रूडो के ये खुद की गलती की वजह से इतना ह्यूमिलेशन का इनको सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी द लिबरल पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीती है। इस पार्टी को साथ मिला है इस जगमीत सिंह नाम के लीडर की, जिसके पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है। और इसको और वहाँ के सिख कम्युनिटी स्पेशली प्रो खालिस्तानी को खुश करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे फाल्स एलिगेशन लगाया बिना किसी क्रेडिबल एविडेंस के कि इस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मौत में इंडियन एजेंट्स का हाथ है, जबकि उनके पास कोई एविडेंस था भी नहीं, न दुनिया को दिखाने के लिए, न इंडिया को दिखाने, न खुद की जनता को दिखाने के लिए। खैर, ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। 2 दिन पहले फिर से जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है कि हम इंडिया कनाडा जो इशू है वो हम लोग प्राइवेट में डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का बैक स्टेप है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। वो फाल्स एलिगेशन लगाए थे सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए कनाडा में, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी लगता नहीं है कि मेजॉरिटी में आएगी। और वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं जो हूँ, मैं लीडर हूँ जो इंडिया के खिलाफ बोला, मैं जो हूँ वो चाइना के खिलाफ बोला। ये चाइना पर भी बोल चुके हैं। और उनको ये भी लगा था कि इनका साथ देने के लिए एंग्लो सेक्शन कंट्री जाएगी। एंग्लो सेक्शन कंट्री क्या है ये आपको बता दूं। जैसे हम लोग किसी भी फॉरेनर को देखे हैं तो वो फॉरेनर होता है, गोरा होता है, जो भी हम लोग गोरे या फॉरेनर कहते हैं, बस इतना ही। बट एंग्लो सेक्शन कंट्री एक अलग ही है। इसमें आते हैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। ये लोग इस तरह से हैं, समझ लीजिए कि एक परिवार के 5 भाई। किसी भी इशू पर आपने देखा होगा ये 5 कंट्रीज एक साथ आ जाती हैं। और जस्टिन ट्रूडो को यही लगा था कि अगर मैं इंडिया के खिलाफ बोलूंगा तो सारे एंग्लो सेक्शन कंट्रीज हमारा साथ देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक फाल्स एलिगेशन है। और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने बस ऐसे एंग्लो सेक्शन कंट्री होने की वजह से बस इतना है कि हाँ, हरदीप सिंह निज्जर की मौत की जांच होना चाहिए, बस ऐसे बोल दिया। ऐसा कोई खुल के सामने नहीं आया, ना ही इंडिया का कोई क्रिटिसाइज किया। जस्टिन ट्रूडो ने जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का एलिगेशन लगाए थे, उस पर एक और भी रिपोर्ट आ रही थी कि उसको शायद पाकिस्तान का ISI ने मारा है। और अभी 2 दिन पहले ये जो आप देख रहे हो आर्टिकल, ये न्यूज में काफी थी कि यूएसए और इंडिया का रिलेशन खराब हो सकता है कनाडा इंडिया इशू की वजह से। बट कल ही यूएसए ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। हम इंडिया कनाडा के इशू की वजह से हम अपने रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते इंडिया के साथ। इंडिया यूएसए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, और जैसा कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोला है, इंडिया इस सदी का यूएसए का सबसे बड़ा पार्टनर है। और इंडिया, जैसा कि आपको पता, क्वाड का मेंबर है। जापान, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए है। और इंडिया और यूएसए का बायलैटरल ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और इंडिया यूएसए इस समय इंगेजमेंट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में, जैसे डिफेंस में, ट्रेड में, हर जगह पे। तो यूएसए इस चीज़ को तो कभी ख़राब नहीं होने देगा एक फॉल्स एलिगेशन की वजह से। और वेस्टर्न मीडिया में ये भी बात की जा रही है, क्या ट्रूडो को या कनाडा को यूएसए का साथ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो किस लिए नहीं मिल रहा है? इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है या यूएसए कनाडा की मदद नहीं करना चाहता? जबकि रियलिटी दोनों है। इंडिया तो स्ट्रांग हो है। देखिए, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रूडो के खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफ़ी कनाडा में। और जब से कैनेडियन पार्लियामेंट में एक वेटरन नाजी जनरल ने स्पीच दिया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगा है दुनिया से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फाइनली कनाडा के स्पीकर को सस्पेंड भी कर दिया गया इसकी वजह से। दिन खराब चल रहा है काफ़ी जस्टिन ट्रूडो के, काफ़ी दिन खराब चल रहे हैं। बाकी अभी के लिए कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इस पर कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेटेड वीडियो में जानकारी दे दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द लूसिड अफेयर्स।